उपासनीयं यत्तेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखाः नराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासनम भाष्य पंक्तियाँ एक बार दोहरा लीजिए। अथ शब्दानुशासनम मथैत्ययम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतं वेदितव्यं केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च तत्र लौकिकास्तावत् गौरश्वः पुरुषः हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मणः इति वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टय ईशेत्तोर्जित्वा अग्निमीडे पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतय इति। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः किं यत्तत् सासनालाङ्गूलककुद्खुर्विषाण्यर्थरूपं स शब्दः नित्याः द्रव्यं नाम तत् यत्तर्हि तद् इंगितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः नित्याः क्रिया नाम सा यत्तर्हि तत् नीलः तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः नित्याः गुणो नाम सः यत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं स शब्द नित्याः आकृतिर्नाम सा कस्तर्हि शब्दः येनोच्चारितेन सासनालाङ्गूलककुदखुर्विषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इति उच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः शब्दकार्ययं मानवकः इति ध्वनि कुर्वन्नेवम् उच्यते। पुनः अग्रिमं प्रकरणमासीत् कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। रक्षोः आगमलघ्वसन्देहः प्रयोजनम् रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं लोपागम वर्णविकारज्यो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यतीति। ऊहः खल्वपि न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिः विभक्तिभिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः ते च अवश्यं यज्जगतेन पुरुषेण अस्तु पुरुषेण नास्ति ते च अवश्यं यज्जगतेन यथा यथं क्वचित् क्वचित् अस्ति अपि पुरुषेण पाठान्तरं ते च अवश्यं यज्जगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः तान्न वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। अस्तु तो भाष्यकार की दृष्टि में कस्तर्हि शब्दः का उत्तर दो प्रकार से आया है। ध्वनि शब्द है और स्फोट शब्द है। ठीक है, ध्वनि भी शब्द है और स्फोट भी शब्द है। ध्वनि पद से किसको लिया? वैखरी वाक को। ध्वनि पद से वैखरी वाक को लिया गया है
और स्फोट पद से मध्यमा वाक को लिया गया है। ठीक है, वाणी के 4 भाग हैं। परा पश्यन्ति, मध्यमा वैखरी। वैखरी सबसे स्थूल रूप है, मध्यमा उससे कुछ सूक्ष्म, परा पश्यन्ति उससे सूक्ष्म और सबसे सूक्ष्म स्वरूप वाणी का परावाक ऐसा है। तो वैयाकरणों के मत में दोनों को यहाँ शब्द के रूप में लिया गया। ध्वनि पदेनात्र वैखरी गृह्यते अपि च स्फोट पदेन मध्यमावस्थः आंतरशब्दः उच्यते। ये उद्योतकार ने कहा था ना। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासन के प्रयोजन क्या हैं? तो इसकी भूमिका प्रदीपकार ने क्या कही थी कि जिज्ञासु पूछना चाहते हैं कि नित्य कर्म की तरह है व्याकरण अध्ययन अथवा काम्य कर्म है। अर्थात व्याकरण अध्ययन का शब्द ज्ञान फल तो है ही, उतना तो है ही। ठीक है, शब्द ज्ञान फल है, इसका मतलब शब्दों के अज्ञान से जो प्रत्यवाय हो सकता था उसका परिहार हो जाएगा, उतना फल तो है ही। उसके अतिरिक्त भी कुछ फल है कि नहीं, ये जिज्ञासु पूछना चाहता है। एक तो ये अभिप्राय है उद्योतकार के अनुसार, और उद्योतकार ने एक और भी दृष्टि दी है यहाँ पर कि कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। यहाँ पर प्रयोजन शब्द करण ल्युडंत होकर के प्रयोजक परक भी है ना। तो प्रयोजनानि च प्रयोजनानि च प्रयोजनश्च इति प्रयोजनानि, ऐसा यहाँ पर कौन से सूत्र से हो गया है? कौन से सूत्र से हो गया है? नपुंसक लिंगता नपुंसकम नपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम। नपुंसकवाची का जब अनपुंसकवाची के साथ सहवचन होता है तो कौन शेष रह जाता है? नपुंसक लिंग वाला शब्द शेष रह जाता है। नपुंसक लिंग वाले शब्द का अनपुंसक लिंग वाले शब्द के साथ जब एक शेष होता है, सहवचन होता है, तो नपुंसक लिंग शब्द शिष्ट रह जाता है। ठीक है, और एक वच्चास्यान्यतरस्याम, उसमें एकवद भाव वैकल्पिक है, तो जिस पक्ष में एकवद भाव नहीं होगा उसमें बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रयोजनानि च प्रयोजनश्च इति प्रयोजनानि, ऐसा बहुवचन यहाँ वैकल्पिक हो गया। रक्षोहागम लघ्व संदेहः प्रयोजनम, ये उत्तर दिया था ना। तो यहाँ पर समास हो रहा है ना, समास करो, बोल के बताइए। ऊहश्च आगमश्च लघुश्च असंदेहश्च इति रक्षोहागम लघ्वसंदेहाः। ठीक है, और प्रयोजनम में इति प्रयोजनम। केवल इसमें से जो आगम है तृतीय स्थान वाला, वो प्रयोजक परक प्रयोजन शब्द प्रयोग करना है, बाकी तो प्रयोजन ही है ना। तो प्रयोजनम च प्रयोजनम च प्रयोजनश्च प्रयोजनम च प्रयोजनम च इति प्रयोजना इति प्रयोजनम, एकवद भाव हो गया। ठीक है, इसमें रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्यों ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। लोप के उदाहरण क्या है आप बताओ? देवा अदुहत, देवा अदुह्र इति। किसकी प्राप्ति में बन गया ये देवा अदुह्र? सामान्य रूप से क्या प्राप्त होना चाहिए था? अदुहत, देवा अदुहत ऐसा प्राप्त होना चाहिए था, देवा अदुह्र ऐसा बन गया। क्या क्या कार्य हुए हैं वो बता दीजिए। दुह धातु, अटागम, आत्मनेपद। कहाँ से शुरू करना चाहिए, अडागम से कि दुह धातु से? दुह धातु से। दुह धातु अट तो आगमी है, आगम है ना, तो बिना आगमी के कहाँ आके बैठेगा बेचारा। आत्मनेपद का झ,
अट आगम, पहले लकार बताना चाहिए। दुह लंग, आगे अब बोलिए। आत्मनेपद झ और अट आगम। ठीक है। शब्द प्रत्यय भी प्राप्ति यहाँ पर, उसका लुक हो जाएगा। प्राप्त है कि होगा? प्राप्त है। केवल प्राप्त है कि आएगा शब्द प्रत्यय? आएगा, फिर उसका लुक हो जाएगा। केवल प्राप्त ही नहीं है ना, आएगा भी। ठीक है, तो अट दुह शब्द झ, ये हुआ। आगे अद आदेश होगा। अब आपने पहले बोला आदि प्रभृतिभ्य शपः से शप का लुक हो जाएगा, तो क्या शेष रहा? अट दुह झ। अब अद प्राप्ति हो गया। अद झ को अद, अत आदेश। कौन से सूत्र से? आत्मनेपदेश्वनतः। क्या कहता है आत्मनिपदेशनतः? आत्मनेपदस्थ झकार के स्थान में अत आदेश। बस इतना ही सूत्रार्थ है। कल हम लोगों ने सूत्रार्थ पढ़ा था पूरा, है ना? पूरा सूत्रार्थ घटाना होता है ना, इसलिए पूरा सूत्रार्थ बोलना चाहिए। क्या है पूरा सूत्रार्थ? अनकारांत अर्थात जो अकारांत ना हो ऐसे अंग से उत्तर आत्मनेपद के झ को क्या हो जाता है? अत आदेश हो जाता है। और ये अत आदेश पूरे झ के स्थान में हो जाएगा कि केवल आदि के स्थान में? आदि के स्थान में। केवल झकार, अकार रहित झकार के स्थान में। ऐसा किस नियम से हो जाएगा? पूरे झ के स्थान में अत क्यों नहीं आके बैठता? अत तो अनेकाल है ना, अनेकाल सर्वस्य स्थाने भवति, अनेकाल शित सर्वस्य। जो अनेकाल आदेश होते हैं और शिद आदेश होते हैं वो संपूर्ण के स्थान में होते हैं ना, तो अत तो अनेकाल है, नहीं है क्या? संपूर्ण के स्थान में नहीं बैठना चाहिए। तस्मादिति उत्तरस्य। ठीक है, पंचमी है ना वहां पे, अनकारांत अंग से उत्तर। और ये आप पढ़ चुके होंगे जरूर, आपकी पारिभाषिक में प्रसंग आया होगा कि इन दोनों की बलि वो हो तो फिर कैसे होता है कार्य। अनकारांत अंग से उत्तर केवल आदि झकार को ही अदादेश होगा। तस्मादिति उत्तरस्य। पंचमी से निर्दिष्ट, पंचमी से उत्तर को कहा गया कार्य उसके आदि को ही होता है। तस्मादिति उत्तरस्य। चलिए आगे। तो झकार के स्थान में अत हुआ, फिर आगे रुटागम की प्राप्ति। रुटागम, रुटागम किन सूत्रे? बहुलम छंदस। छंदसी विषये बहुलम रुड भवति। किसको हो रहा है ये रुट? हाँ, मतलब झ को हो रहा है। झ को हो रहा है तो झ को अत आदेश कर चुके हैं, तो अत है हमारे पास। उसी अत के आदि में आके क्या बैठ जाएगा? रुट। तो अब आगे अट दुह रुट अत, ऐसी स्थिति है। अब आगे क्या होगा? लोप। सूत्र बोलो। लोपस्त आत्मनेपदेषु। पूरे त का, अकार त और अ दोनों का, तकार अकार का लोप हो गया, तो क्या बचा? अदुह्र। रुट का तो रेफ है केवल, अत का अ शेष रह गया, पहले वाला अ, अंत वाले का तो लोप हो गया, तो क्या शेष रहा? अदुह्र। तो अब यहाँ पर ये अदुह्र किसका उदाहरण है? लोप आगम वर्ण विकार में से? लोप का भी और आगम का भी। तो वेद में कुछ विशिष्ट लोप कार्य और आगम कार्य भी होते हैं। यदि व्याकरण को नहीं जानते होंगे तो वेद के उन विशिष्ट कार्यों को नहीं जान पाएंगे, तो फिर भ्रांत होकर के हम अन्यथा कल्पना कर सकते हैं कि ये अदुह्र गलत मुद्रित हो गया या परंपरा से गलत अपभ्रंश का पाठ आ गया, अदुहत होना चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार की भ्रांति ना हो उसके लिए व्याकरण अध्ययन करना अभिष्ट है। वर्ण विकार का क्या उदाहरण है देव ज्योति जी? उद्ग्राभम निग्राभम। उद्ग्राभम च निग्राभम च। तो यहाँ क्या कार्य हो गया? यहाँ पे ह्री ग्रहोर भष छंदसी हस्येति वक्तव्यम। इस वार्तिक से घय, इस वार्तिक से हकार को भकार आदेश हो गया। ठीक है। और घय किससे हुआ है? उदिग्रह से घय हुआ है। वो घय किसका अपवाद है? ग्रह व्रीद्रि निश्चि गमश्च, इस सूत्र से जो अप प्रत्यय प्राप्त था उसका अपवाद है। ठीक है। सामान्यतः तो ग्रह से घय प्राप्त ही था भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, किंतु उसका अपवाद हो गया ग्रह व्रीद्रि निश्चि गमश्च, ये अप प्राप्त हो गया, घय को बाध के अप की प्राप्ति हो गई। उत्पूर्वक ग्रह से फिर से घय ही चाहिए, तो आचार्य ने अप को बांधने के लिए फिर से सूत्र बनाया उदी ग्रह। तो उत्पूर्वक ग्रह से घय होके क्या बन गया? उद्ग्राह। और हकार को भकार कर दिया ह्री ग्रहोर भष छंदसी ने, तो क्या बन गया? उद्ग्राभ। तब आगे हमें जो है वो द्वितीयांत प्रयोग चाहिए, तो उद्ग्राभम च निग्राभम च ऐसे हो जाएगा। तो उत से तो सिद्ध हो गया घय, उदिग्रह। नी से कैसे होगा? वार्तिक और बना दिया। उद्ग्राभ निग्राभौ च छंदसि सृग्उद्यमन निपातनयोः। इस वचन से नी पूर्वक ग्रह से भी क्या हो जाएगा? घय प्रत्यय। ठीक है। और यहाँ पे आचार्य जब लोप आगम वर्ण विकारज्यो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति ऐसा कह रहे हैं, लोप और विकार को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ण विकार के उदाहरण हुए ना, उद्ग्राभम च निग्राभम च किसके उदाहरण है? वर्ण विकार के। एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आ गया। और कोई पूछे कि लोप और विकार अलग अलग क्यों पढ़े हैं? लोप भी तो एक प्रकार का विकार ही है ना? लोप भी विकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसका उत्तर क्या है कि यहाँ पर विकार सदरूप विकार ही, भाव रूप विकार ही लिया गया है। भाव रूप जो आदेश है उसी को विकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। लोप इसलिए लोप विकार की परिभाषा के अंतर्गत गृहीत नहीं होगा, क्योंकि लोप तो असद्रूप है ना, असद्रूप आदेश है, अभाव रूप आदेश है लोप। और विकार से हम यहाँ क्या ले रहे हैं? भाव रूप आदेश ही ले रहे हैं, सद्रूप आदेश ही ले रहे हैं। समीक। और प्रदीप ने रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम पर ये भी कहा है कि ये जो रक्षा प्रयोजन बता रहे हैं ना महर्षि पतंजलि जी, ये परंपरा से पुरुषार्थ साधनता बता रहे हैं शब्दानुशासन की। शब्दानुशासन हमारे पुरुषार्थ को भी सिद्ध करने वाला है। देव स्मृति जी, कौन से पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है? पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। हाँ, 4। उनमें से कौन से पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? धर्म और मोक्ष की। धर्म और मोक्ष की। तो कैसे सिद्धि हो जाएगी धर्म और मोक्ष की शब्दानुशासन का अध्ययन करने से? गुरुमुख से जो नहीं, कैसे? देखो, व्याकरण अध्ययन से पदों का ज्ञान होता है ना? पद ज्ञान से अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। तो वैदिक पदों को भी जानेंगे। ठीक है। वैदिक पदों को जानेंगे तो वेदार्थ को भी जानेंगे। वेदार्थ को जानेंगे और शुद्ध शुद्ध मंत्रों को भी जानेंगे, तो उनके द्वारा विहित कर्मों, उन मंत्रों के द्वारा जिन कर्मों का अनुष्ठान विहित है उनको ठीक ठीक करने में निपुण होंगे, तो उससे स्वर्ग धर्म की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और वेदों का ही सार भाग है वेदांत शास्त्र, उपनिषद शास्त्र, उसको उसके अर्थ ज्ञान से फिर मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए व्याकरण अध्ययन का फल धर्म और मोक्ष ये दोनों भी है। आचार्य कह रहे हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, तो
प्रकारांतर से ये भी कह रहे हैं कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो देव प्रतिज्ञा जी कि वेद व्याकरण का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, वेदों का अध्ययन करने के लिए वो तो श्रुति परंपरा से वेदों की रक्षा होती है ना। आचार्य शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, शिष्य उसको सुन करके शुद्ध शुद्ध याद कर लेते हैं, तो इसमें बीच में व्याकरण का तो कोई प्रयोजन है नहीं। ठीक है, वो तो एक इतनी बृहद परंपरा चली आ रही है, एक एक पाठ को इतने इतने प्रकार से याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। वो आचार्य शिष्य परंपरा ही, महान आचार्य शिष्य परंपरा ही वेद की रक्षा का बहुत बड़ा हेतु है, महान हेतु है। किम व्याकरणेन, और एक आचार्य के मुख से जो सुन के स्मरण किया है तो उसमें शिष्यों को संदेह हो सकता है और गुरु वचनों में अविश्वास भी होगा। कभी कभी भ्रम हो सकता है ना, भ्रम हो सकता है ये कि ये पाठ जो है वो कहीं अपभ्रंश तो नहीं है। भ्रंश की शंका से गुरु वचनों में, आचार्य वचनों में भी अविश्वास हो सकता है। और यहाँ एक जो वर्ण विकार का उदाहरण दिया है, उदिग्रह उद्ग्राभौ च उद्ग्राभ निग्राभौ च छंदसी, तो एक जिज्ञासु ने बीच में ये बात रखी थी ना कि आप उद्ग्राभ निग्राभौ च छंदसी सृग उद्यमन निपातनयोः बोल ही रहे हो, ये वार्तिक बना ही रहे हो ना, क्योंकि आपको अर्थ भी बताना है कि किस अर्थ में उद्पूर्वक ग्रह से घय होगा और किस अर्थ में नीपूर्वक ग्रह से घय होगा, और साथ में आपको नीपूर्वक ग्रह से घय का विधान भी करना है। तो इन दोनों कार्यों के लिए आप वार्तिक बना ही रहे हो। कौन सा वार्तिक? उद्ग्राभ निग्राभौ च छंदसी सृग उद्यमन निपातनयोः, ये वार्तिक बना ही रहे हो। तो इसी से क्या भी हो जाएगा, हकार के स्थान में, ग्रह के हकार के स्थान में भकार आदेश भी निपातन से हो जाएगा। ह्री ग्रहोर्भश छंदसी हस्येति वक्तव्यम, ये वाक्य अलग से बोलने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे बोला था ना, किसी जिज्ञासु ने ऐसे बोला था, तो उद्योत ने इस मत को किस तरह से निरस्त किया है? उद्योतकार ने इसका उत्तर दिया है ना, क्या उत्तर दिया है? अन्य प्रयोग भी देख रहे हैं यहाँ पर, गृह्णामि, गृह्णामि। अन्य प्रयोग भी हमें ह्री ग्रहोर्भश छंदसी तो हमें बनाना ही है अन्य प्रयोगों की सिद्धि के लिए। ठीक है, जैसे कि गृह्णामि आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए। और जब वो बना ही रहे हैं तो उद्ग्राभ निग्राभ में भी उसी से भकार आदेश हो जाएगा, फिर उसके लिए निपातन का आश्रय करना आवश्यक नहीं है, व्यर्थ ही है। अस्तु, चलिए। और ऊह का उदाहरण क्या दिया था आचार्य ने? प्रदीपकार ने, भाष्य में तो नहीं है उदाहरण। ऊह के विषय में क्या कहा था कि जहाँ प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, ऐसा विधान मिलता है याग कर्मों के संदर्भ में, तो फिर वहां ऊह की आवश्यकता पड़ती है, ऊह करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि उदाहरण क्या दिया है? आपको व्याख्याकारों की मुख्य मुख्य बातें भी स्मरण रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो फिर अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए, जैसे भाष्यकार ने तो उदाहरण दिया ही नहीं ना। अग्नये त्वाजुष्टम निर्वपामि, ये कहाँ पढ़ा हुआ है? प्रकृति में कि विकृति में? प्रकृति याग में ये वाक्य पढ़ा हुआ है, अग्नये त्वाजुष्टम निर्वपामि। अब विकृति याग है जो कि सूर्य देवता के संदर्भ में किया जाना है, जहाँ की ऐसा विधान प्राप्त हो रहा है, सौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्मवर्चस कामः, सौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्मवर्चस कामः। तो अब जब निर्वपन क्रिया का संपादन किया जाएगा तो वो मंत्र पूर्वक क्रिया होनी है ना, और मंत्र वहां दिया नहीं है, तो मंत्र की ऊहा, मंत्र के संदर्भ में ऊह हमें किसको देख के करना पड़ेगा? प्रकृति को देख करके करना पड़ेगा। प्रकृति में क्या है? अग्नये त्वाजुष्टम निर्वपामि, इसको देखकर सूर्य के लिए हम ऊहा क्या कर लेंगे? सूर्याय त्वा
जुष्टम निर्वपामि। ठीक है, अब जो ठीक नहीं जानता होगा व्याकरण के कार्य, वो शायद सूर्य ये त्वा जुष्टम निर्वपामि जैसा कुछ करेगा शुद्ध। तो इसलिए कह रहे हैं कि न सर्वैर्लिंगै न सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मंत्रा निगदिताः ते चावश्यं यज्जगतेन यथार्थं विपरिणमयितव्याः तान् न वैयाकरणः शक्नोति यथार्थं विपरिणमयितुं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। चले अब आगे बढ़ते हैं हम। उद्योतः भाष्ये खल्वपि, भाष्य में प्रथम पंक्ति में ही ऊहः खल्वपि ऐसा शब्द पढ़ा है ना, तो इसके लिए कहते हैं खल्वपि इति निपात समुदायो निश्चयार्थः। ठीक है, खलु और अपि वैसे तो दो अलग अलग अव्यय है ना, ये दो अलग अलग निपात शब्द है। निपातों की अव्यय संज्ञा होती है स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, तो इसको उद्योत कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा निपात समुदाय ही निश्चय अर्थ वाला है। यहाँ पर दोनों निपात मिल करके समुदित रूप में किस अर्थ को कहने वाले हैं? निश्चय अर्थ को। ऊह खल्वपि अर्थात निश्चय से ऊह भी शब्दानुशासन का प्रयोजन है। ठीक है, निश्चय से ऊह भी, निश्चय ही ऊह भी शब्दानुशासन का प्रयोजन है। ऊह खल्वपि इत्यस्य प्रयोजनम इति शेषः, आगे कह ही दिया ना, ऊह खल्वपि प्रयोजनम, ऐसा पूरा वाक्य बन जाएगा। ठीक है, कस्य प्रयोजनम, तो जिसका प्रकरण चल रहा है उसी का प्रयोजन होगा। शब्दानुशासन के संदर्भ में वार्ता हो रही है, तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा आपका? ऊह खल्वपि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम। ननु यत्र प्रकरणे ये मंत्राः पठितास्तत्र तेषां तथैव प्रयोग इष्ट इति नौहेन प्रयोजनम् इत्याशंक्य प्रकृतावूहाभावेऽपि विकृतावूह इति दर्शयितुं प्रकृतिशब्दार्थमाह इह यस्मिन् यागे इति कर्तव्यतोपदिष्टा यागान्तरेण उपजीव्यते सा प्रकृतिः। अब प्रदीप का जो प्रथम वाक्य है ना, उसकी भूमिका बना रहे हैं उद्योतकार कि जिज्ञासु कोई कह सकता है कि ननु यत्र प्रकरणे ये मंत्राः पठिता, कि भाई जिस प्रकरण में जो मंत्र पढ़े हैं, तत्र तेषां तथैव प्रयोगः इष्टः, उस प्रकरण में उन मंत्रों का वैसा प्रयोग इष्ट है जैसा वो पढ़े हुए हैं। तो इति नौहेन प्रयोजनम, इसलिए ऊह से कोई प्रयोजन है नहीं, ऊह करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकरण में जो मंत्र पढ़े हुए हैं उसी प्रकरण में उन मंत्रों का उसी प्रकार से ही प्रयोग अभीष्ट है जैसा कि वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊह का तो कोई प्रयोजन नहीं है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके, माने कोई जिज्ञासु ऐसी आशंका करे तो उसको बता रहे हैं कि प्रकृतावूहा भावेपि, कि प्रकृति में ऊह का अभाव होने पर भी विकृतावूह, विकृति में तो ऊह करना आवश्यक होता है, ऊह कर सकने की संभावना होती है। इति दर्शयितुम, ऐसा दिखाने के लिए प्रकृति शब्दार्थमाह, इसलिए प्रकृति शब्द के अर्थ को पहले प्रदीप प्रथम पंक्ति में बता रहे हैं कि प्रकृति किसको कहते हैं। इह यस्मिन् यागे इति कर्तव्यता उपदिष्टा सा प्रकृति, सीधे सीधे ये है, जिस याग में इति कर्तव्यता को अर्थात संपूर्ण याग विधि को, कि ये ऐसे करना है, पूरी इति कर्तव्यता को संपूर्ण रूप से बताया गया हो, वो प्रकृति है।